नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लिज्म टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली गिरने से एक मछुआरे की मौत, 3 घायल। घर बैठे शिक्षकों ने अपने वेतन से बाढ़ पीड़ितों के लिए रसोई खोली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आसनसोल जिला इच्छामती नदी में मछली पकड़ने के दौरान बिजली गिरने से एक मछुआरे की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इच्छामती नदी में मछली पकड़ने वाले नाव में बिजली गिरने से एक मछुआरे की मौके पर ही मौत हो गई। पानी में गिरने के कारण शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। घटना में नाव में सवार 3 मछुआरे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें वसीरहाट अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वसीरहाट अनुमंडल के इटिंडा में इच्छामती नदी की घटना से इलाके में मातम छाया है। रविवार की रात करीब 8 बजे 4 मछुआरे इच्छामती नदी पर इटिंडा घाट के पास एक नाव में मछली पकड़ रहे थे। अचानक बिजली गिरी। 50 वर्षीय अबुल बहार विश्वास की मौके पर ही मौत हो गई। नाव में सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में मातम छा गया। नदी में गिरे मछुआरे की तलाश में गोताखोरों को नदी में उतारा गया है। अन्य 3 मछुआरों को बचा लिया गया है और उन्हें वसीरहाट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मछुआरे और गोताखोर इच्छामती नदी में मृत मछुआरे की तलाश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में चुनाव के बाद की हिंसा अभी भी उग्र है। बैरकपुर में एक बम विस्फोट में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का कोई संकेत नहीं है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाजपा समर्थकों पर हमले की खबर एक दैनिक घटना बन गई है। एक कार्यकर्ता जयप्रसाद यादव को बम से उड़ा दिया गया है। भाजपा का दावा है कि तृणमूल अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है। असामाजिक तत्वों को खुला छोड़ा जा रहा है क्योंकि वे कहीं भी आमने सामने नहीं लड़ पा रहे हैं। बंगाल में लोकतंत्र सांसद अर्जुन सिंह के संसदीय क्षेत्र में हुई इस नृशंस हत्या की सभी ने निंदा की है। টুনটুন, চন্দন সিং আর লালন সিং তিনজন এসে ওই বম মেরেছে ডাইরেক্ট মাথার উপরে, পুরো একদম একদম এই জায়গায় গলা উড়ে গেল। চন্দন সিং স্টপে ছিল, হত্যা করার জন্য ছিল, একদম হত্যা করার জন্যই তো মাথার উপরে বম মারা যায়। বম মারা যায় মাথার উপরে কিসের জন্য? হত্যা করার জন্যই মারা হচ্ছে, একদম স্পট ওকে ডেথ করতে মেরে দিয়েছে। আমরা যা রেতে খানা খানে কামলো। বিজেপির কর্মকর্তা ছিল, বিজেপি কার্যকর্তা ছিল। বাংলার কি হাল হয়ে গেছে এটা আপনি বুঝতে পারুন। কি প্রকাশ্যে দিওয়ালোকে একদম স্পষ্টভাবে তৃণমূলের গুন্ডারা এসে এই খুনটা করে গেল, সোজাসুজি বম মেরে মাথা উড়িয়ে দিয়েছে। লকডাউনে ক্রমত বোমা, শুধু বোমাবাজি। লকডাউন তো সাধারণ মানুষের জন্য আছে, গুন্ডাদের জন্য তো লকডাউন নেই। এখন গুন্ডাদের জন্য তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, লুট করবে, ডাকাতি করবে, ছিনতাই করবে, गुंडाদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। घर बैठे शिक्षकों का एक समूह वेतन लेना पसंद नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपने वेतन से राहत सामग्री खरीदी और एक सामुदायिक रसोई खोली। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराए। ज्वार भाटे के कारण शिक्षकों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई खोली है। पूर्वी मिदनापुर में समुद्र के किनारे सौला में शिक्षकों ने 400 लोगों के लिए डबल भोजन की व्यवस्था की है। अधिकांश शिक्षक अपने वेतन के पैसे से यह किचन चला रहे हैं। इस प्रयास में अनेक शुभचिंतकों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, रामकृष्ण मिशन के शिक्षकों ने आर्थिक सहयोग का हाथ बढ़ाया है। यह कम्युनिटी किचन 15 दिनों से चल रहा है। शिक्षक न केवल भोजन उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि छात्रों को भी पढ़ा रहे हैं। बंगला, अंग्रेजी, इतिहास और विज्ञान का अध्ययन कोविड नियम के अनुसार समुद्र के किनारे तिहरा लटका कर किया जा रहा है।
यहाँ पहली से 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाने का काम चल रहा है। पूर्वी मिदनापुर जिला प्रशासन द्वारा प्रशंसा की गई है। शिक्षक बसंत गोराई ने कहा कि यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता। टीकाकरण देने की घटना को लेकर पूर्वी मिदनापुर जिला अस्पताल में अत्यधिक तनाव व्यक्त हो गया। दंगा नोटिस में उल्लिखित उम्र से शुरू हुआ। पुलिस ने स्थिति को संभाला है। टीकाकरण को लेकर पूर्वी मिदनापुर जिला अस्पताल में आज एक नोटिस को लेकर तनाव फैल गया। कई लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं क्योंकि नोटिस में उम्र का कोई उल्लेख नहीं है कि टीका किसे मिलेगा। बाद में एक निश्चित उम्र की बात करने के बाद अस्पताल में तनाव फैल जाता है। तमलुक थाने की पुलिस ने आकर स्थिति को नियंत्रण किया। जिला अस्पताल के नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। टीकाकरण केंद्र के बाहर नोटिस में कहा गया है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा। चूंकि आज के लिए अलग से कोई नोटिस नहीं है, जो 18 साल के हो चुके हैं वे आधी रात से ही लाइन में खड़े हैं। केंद्र खुलने के बाद बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले को ही टीका लगाया जाएगा। फिर तनाव शुरू हो गया। बाद में पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों के आश्वासन से तनाव पर काबू पाया गया। এইরকম কোন একটা সেকেন্ড দেওয়া হবে না, আপনি তার লিখাও নেই, কিচ্ছু নেই। সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি, কোনো একটা সেখানে লিখা থাকছে যে সেকেন্ড লিস্ট টাঙিয়েছে কালকে, আজকের লিস্টটা টাঙায়নি। ঠিক আছে, ওরা তাও বলতে পারতো, সকাল দিয়ে মাইক্রোফোনও হাঁকিয়ে দিতে পারতো বা বলেও দিতে পারতো যে 45 বছরের নিচে কোনো হবে না, যে যার বাড়ি চলে যান। তাহলে এত বেলা অবধি কেউ দাঁড়াতো না। এখন 12টা বাজে, উনিরা বলছে এখন যে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবে, তারপরে ওরা দিবে। তাহলে এতক্ষণ অবধি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমাদেরকে। তাহলে যারা যারা দাঁড়িয়েছে 18 বছরের লোককে, তাহলে কুপনটা দিয়ে দুক, দিয়ে ডেটটা দিয়ে দুক যে এই ডেটটা 18 বছরের থেকে 44 বছর অবধি, এই তারিখ থেকে এই তারিখ অবধি হবে। ওনারা তাহলে ডেটটা দিয়ে দুক। লাইন করে সব নাম ডেকে তারা আগে এসে তারা আগে আমি লাইনে যাবো পরপর নাম ডেকে দেয়। আমি বলছি দাদা এটা একটা আমরা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আছি, কেউ যাতে অশান্তি ঝগড়াঝাটি না করে, সবাই আমাদের বাঁচার হয়ে আছে, আমরা আস্তে আস্তে করে নেবো, সবাই দেখছি। কিন্তু ম্যাডামরা ও লিখে নিয়ে গেল 6 তারিখের জিনিস 6 তারিখে দিয়েছে, কিন্তু 7 তারিখের দিয়ে আজকে 7 তারিখে কত বয়স থেকে কত বয়স পর্যন্ত পাবে সেটা লেখেনি। না আসার পরে আমরা যখন বলছে আসুক র্যাব আসুক, তাহলে আমরা সারাদিন না টিফিন খেয়ে না জল খেয়ে আছি। র্যাব এসে কি আমাদেরকে টিফিন খাওয়ানোর জন্য রুলের বাটি খাওয়াবে, বাড়ি খাওয়াবে? বলুন আপনার কোথা থেকে এসেছেন? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কোথা থেকে এসেছেন? আমি তমলুক, আমার বাড়ি তমলুক। কোথা থেকে লাইন দিয়েছেন? কোথা থেকে লাইন দিয়েছেন? 2টা থেকে লাইন, রাত্রি 2টা থেকে। হ্যাঁ, রাত্রি 2টা থেকে লাইন দিয়েছি। আর যাই হোক, আমি একা লাইন। महिला तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर 24 परगना के सुंदरबन के हिंगलगंज प्रखंड के रूपमारी में लगभग 1000 संकटग्रस्त लोगों को राहत सामग्री सौंपी। उत्तर 24 परगना जिला महिला तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर 24 परगना जिले के वसीरहाट अनुमंडल के सुंदरबन के हिंगलगंज प्रखंड के रूपमारी ग्राम पंचायत के लगभग 1000 संकटग्रस्त लोगों को राहत सामग्री सौंपी। इस दिन बाढ़ पीड़ितों को कपड़े, मच्छरदानी, फ्लैश लाइट, सैनिटाइजर, चावल, दाल, सूखा भोजन, पाउडर, दूध और बिस्कुट दिए गए। तृणमूल नेता वैशाली गोस्वामी ने रूपमारी इलाके में जाकर पीड़ितों से बात की और उनके फायदे और नुकसान का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने पीड़ितों की हर ओर से संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशन में वे हमेशा लोगों के साथ है। হাতে নিয়ে অসুবিধা হবে না। সন্ন্যাসী
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जिला कार्यालय आसनसोल में संगठनात्मक बैठक की। राज्य विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सोमवार को उत्तर आसनसोल स्थित जिला कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ संगठनात्मक बैठक की। उन्होंने जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया क्योंकि वह कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को बैठक में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। इन सबको नजरअंदाज करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि वोट के बाद मैं सभी से मिलने आया हूं। मैं सभी को उनके मेहनत के लिए बधाई देने आया हूं। मतदान के बाद कई कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर निकलकर जांच पड़ताल करने निकल पड़े हैं। विरोध के बारे में उन्होंने कहा कि सभी ने सोचा था कि वे जीतेंगे, इसलिए निराशा है। कुछ दिनों के बाद इसे ठीक कर दिया जाएगा। इलेक्शन আমরা লড়বো ভালো করে, তার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। করোনার জন্য যে লকডাউন পরিস্থিতি, তাতে সেবা কাজের মাধ্যমে লোককে সহযোগিতা করার জন্য কর্মীরা কাজ করছেন, সেটাও চলবে। আপাতত আবার নতুন করে সাংগঠনিক কাজও খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন 1.5 বছর পর আছে, তার জন্য আমরা প্রস্তুতি শুরু করছি। 10 বছরের পুরনো যে সকল বিজেপি কর্মী, তারা আপনাকে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছে এবং অনেক দাবি তারা রেখেছে এবং তাদের বক্তব্য যে যা হবার হয়ে গেছে, এরপরে সংগঠনটাকে সেটা সাজাবার জন্য যেন ওদের ইয়ে করে। ঠিকই আছে, এতে কোনো অসহমতি নন। পুরনো কর্মীরা যারা কাজ করছেন, পার্টির আরও সাফল্য আশা করেছিলেন, হয়নি, সেই জন্য তারা কিছু সাজেশন দিয়েছেন আমাদেরকে, সেটা ভেবেই পার্টি সামনে এগোবে। ঠিক আছে, বাকি বিশেষ কিছু বলার নাই। বাকি ন্যাশনালে আমাদের স্পোক্সম্যানটা বলবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারাও সাবধান থাকুন, সতর্ক থাকুন। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिज्म टाइम्स। धन्यवाद।